हेलो, वेलकम टू माय चिली एंड गार्लिक चैनल। आज हम बनाएंगे यखनी पुलाव, वो भी मटन के साथ। यखनी पुलाव तरह तरह से बनाए जाते हैं, लेकिन आज हमारा हल्का सा छोटा सा ट्विस्ट है कि हम पोटली के साथ नहीं बनाएंगे। इसके लिए हमने लिया है ये आधा किलो मटन और ये मसाले, ये दालचीनी की स्टिक, ये बादियान का फूल, ये ज़ीरा, ये 5-6 लौंगे, 4 इलायची हरी वाली और 3-4 पत्ते बे लीव्स तेज़पात के। और ये हमने पीसेस, आधा लीमू है उसके पीसेस काट लिए। ये कलर है फूड कलर, ये 5-6 हरी मिर्च, लहसुन अदरक का पेस्ट, ये भुनी हुई प्याज और ये सौंफ धनिया को हमने मिला लिया है। स्टोव हम ऑन कर देते हैं और ऑयल डालते हैं। इसमें 5 या 6 टेबल स्पून ऑयल डाल दें। अब इसमें हम ज़ीरा डाल देंगे। ऑयल हमारा तैयार हो गया गरम। और लौंग और ये हरी इलायची, ये बादियान का फूल, ये सिनेमन और ये तेज़पात के पत्ते। अब इसके साथ ही हम ये मटन भी इसमें डाल देंगे। अब मटन ने अपना कलर चेंज कर दिया। अब इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल देंगे और इसके साथ थोड़ी देर भूनेंगे। ये दूसरा स्टोव भी हमने ऑन कर दिया और इसमें हम सौंफ धनिया बॉईल करेंगे ताकि इसके जूसेस निकलें और वो हम यखनी पुलाव में यूज़ करेंगे पानी इसका। ये यखनी पुलाव को अब हमें गलाना है, तो इसलिए इसमें हम पानी ऐड करेंगे और इसको ढककर पकने के लिए 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अब ये हमारी यखनी तैयार हो गई और गोश्त भी गल गया। अब इसमें हम चावल डालेंगे और आधा किलो चावल लिए हैं हमने और इनको हमने वॉश कर लिया है। तो ये चावल हमने इसमें डाल दिए। और ये पानी हमने सौंफ और धनिया को जो बॉईल किया था उसका पानी निकला है, उसको हमने छान लिया और ये भी तैयार हो गया। अब ये भी इसमें ऐड कर देंगे। पानी हमने शामिल कर दिया। अब इसको बॉईल आने तक थोड़ा सा एक बॉईल देंगे पहले। अब इसमें नमक डाल देंगे, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें नमक। मैंने 2 टीस्पून नमक डाला। अब ये बॉईल आ गया है। अब इसमें हम हरी मिर्च डाल देंगे और ये जो हमने लेमन के स्लाइसेस डाल लिए थे ये भी डाल देंगे। और इसको ढककर और स्लो आंच पे पकाएंगे।
अब ये आधे पक चुके हैं, बस थोड़ा सा और दम लगेगा। उससे पहले हम इसमें थोड़ा सा केवड़ा, अगर आप लोगों को पसंद है तो थोड़ा सा 3-4 बूंद केवड़े की डाल दें, क्योंकि इसकी खुशबू अच्छी लगती है और कलर डलेगा। मेरे पास ये ड्राई पाउडर है कलर, तो मैं ये डाल रही हूँ। अगर आपके पास लिक्विड है आप लिक्विड इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको दोबारा बंद कर देंगे। अब ये हमारा यखनी पुलाव तैयार है। अब इसकी हम प्लेटिंग करेंगे। अब इस पर हम भुनी हुई प्याज, जो हमने फ्राई की हुई प्याज थी, वो डालेंगे। लोग पहले से प्याज डाल देते हैं, लेकिन मुझे अच्छी लगती है जब आप डिश आउट करें तब भुनी हुई प्याज डालें, तो वो क्रिस्पी क्रिस्पी अलग ही लगती है, अलग ही उसका फ्लेवर आता है। अब आपने देखा हमारा यखनी पुलाव बनकर तैयार हो गया। अब आप इसको देखिए, बनाइए और खाइए और खिलाइए, और फिर मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और बग़ैर पोटली के, बग़ैर झंझट के, देखिए मैंने इसमें दही भी नहीं मिलाया और पोटली भी नहीं बनाई, क्योंकि पोटली बनाने से भी थोड़ा आदमी को कपड़ा नहीं मिल रहा है, कैसे बनाएं क्या करें। तो ये झटपट बनकर तैयार हो गया। अब आप इसको बनाइए, खाइए, अपना खूब ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।